अस्सलाम और मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। भाइयों, हम आज इसकी क्लास में 2021 के सीटीईटी के सम सोशल साइंसेस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, तो इन स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है निकालना है। या तो दोनों सही है तो उसका रीजन है या नहीं है, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो भाइयों, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के रूलिंग के दौरान हैरार्की सोसाइटी के अंदर कम हो रही थी। तो ये शुद्ध आपका रॉन्ग है दोस्तों। हैरार्की उस टाइम में थी लेकिन डिक्रीज नहीं हो रही थी। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, B1, द ट्राइबल सोसाइटी वे नॉट डिवाइडेड। ट्राइबल सोसाइटी अलग अलग हिस्सों में नहीं डिवाइड हुई थी अनइक्वलिटी के साथ। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3, ये इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, आपका सही आंसर। नेक्स्ट चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पहले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि बहादुर शाह जफर ने सभी देशीय राजाओं को, सभी देशीय मुख्य अधिकारों को लेटर लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ये सही बात है, उन्होंने लेटर लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के कानपुर के नाना साहेब को भी उन्होंने लिखा था। तो सब लोगों ने मिलके मई 31 को क्या है, डेट फिक्स की थी कि मई 31 को सब लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगले की जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, देखो दोस्तों। बहादुर शाह जफर की जो डिसीजन थी वो 1857 के दंगे में क्या है, एंटायर चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि डेट बदल गई। तो सब जो प्लान बनाया गया था उसके ऊपर पानी फेर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, ए एंड बी बोथ आर राइट। ए इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी, बी इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या तो बी ए को रिलेटेड है। सही बात है, रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं सही आंसर जो है उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे देता हूं। तो पंडित जो रमाबाई है, उन्होंने विडोज के लिए, विधवा के लिए पूना के अंदर एक होम खोला था, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। और हमें जब भी एक कोई न्यू रूल्स बनाते हैं तो उन न्यू रूल्स बनाने, उन रिफॉर्मेशन को बनाने के लिए हमको एंशिएंट टेक्स्ट मदद करते हैं। ये भी बात सही है। विद्यासागर जी ने विडोज को रीमैरी करने के लिए सजेस्ट भी किया और बहुत उनका सपोर्ट भी सब लोगों को मिला। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग क्या है, वो प्रार्थना समाज को लेके है। प्रार्थना समाज सिर्फ हिंदू रिलीजियन के टेक्स्ट को नहीं फॉलो करते, हिंदू रिलीजियन को एक ही नहीं समझते। तो यहाँ पे सभी समाज के सभी अच्छे चीजों को क्या है, प्रार्थना समाज ऐड कर ले रहता है। और वो क्या है, सभी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिंदू टेक्स्ट को क्या है, ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं करते। तो प्रार्थना समाज को जो एस्टेब्लिश करते हैं उनका नाम है आत्माराम पांडुरंगा, और उसे आगे बढ़ाते ले जाने वाले एमजी रानडे। पांडुरंगा एंड रानडे, ये नाम आपको याद रहना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना जो स्टेट है उसको डिवाइड किया गया है, तो किसका पार्ट था वो, पहले किसका पार्ट था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखो दोस्तों, 1953 में जब पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना तो उसमें दो स्टेट, एक था आंध्र प्रदेश, एक था आंध्र प्रदेश एंड दूसरा जो था वो है तेलंगाना।
लेकिन तेलंगाना को अलग नहीं किया गया। तो 2014 में 2014 के अंदर ये काम मनमोहन सिंह जी की सरकार कर दी गई, तो तेलंगाना स्टेट को आंध्र प्रदेश से गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पे मीडिया को लेके, मीडिया डेमोक्रेसी को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। इसका आंसर जो आपका है एंड सी हो जाएगा दोस्तों। क्यों ए एंड सी हो जाएगा? तो मीडिया क्या करेगी? तो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने, न्यूज के थ्रू पहुंचाएगी, सही बात है। तो मीडिया ऑल फील्ड्स, हर एक तरह का वीव, हर एक तरह का अभिमत, हर एक फील्ड के ऊपर अपना डिस्कशन करना जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिस्कशन मीडिया नहीं करेगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसीलिए इस एक ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ए एंड सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टीरियोटाइप नहीं है? इनमें से जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है? शूज का मामला है। तो शूज का जो स्पोर्ट्स का जो शूज का एडवर्टाइजमेंट है वो बॉय करता है, तो गर्ल करती है, तो ये स्टीरियोटाइप नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे एक वुमेन को अपना हस्बैंड ड्रॉप कर जाता है ऑफिस को, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो एक मदर क्या है, टी बनाती है ट्री ब्रांड के लिए, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है, जो क्या है वो स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट, वुमेन डूइंग मेकअप, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, वो कौन से कॉन्टिनेंट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है दुनिया का? दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है कौन सा है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ये हेमिस्फीयर की बात क्या, तो याद रखो दोस्तों, ये जो बीच में मेरी दुनिया का नक्शा है, तो इस दुनिया में क्या है, दो हिस्से करते हैं। ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला जो क्या है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पे लोकेट होता है? यहाँ पे लोकेट होता है इंडिया, यहाँ पे लोकेट होता है इंडिया। इसके नीचे बाजू में आपके अंदर जाके देखो तो यहाँ पे रखता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में, सही बात है। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा आइसलैंड्स नजर आती, या तो आइलैंड्स नजर आती, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको लाइक तो एक बनता है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सही आंसर जो है उसके तरफ चले जाएंगे। टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, सूरज की तरफ एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम होता है प्लैनेट्स का, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को इंक्रीज होते जाता है, सही बात है। तो जो वेनस है, वो वेनस का है 58 डेज लेता है। जो सॉरी, वेनस नहीं, मर्क्यूरी, हमारा मर्क्यूरी है, जो हमारा फर्स्ट मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी कितना टाइम लेता है? 58 डेज लेता है, 58 डेज, सिर्फ 58 डेज। जो वेनस है वो क्या है, 2 to 3 डेज लेता है, और जो अर्थ है वो क्या है, 365 और 366 डेज लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंक्रीज होते जा रही है यहाँ पे, इंक्रीज होते जा रही कि रेवोल्यूशन पीरियड इंक्रीज होते जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम सीधा क्या है, आंसर की तरफ रुख करेंगे। यहाँ का जो आंसर है आपका वो है बी, दूसरे नंबर वाला। ए एंड सी करेक्ट है बोल रहा है। तो जो भी आपका इलिमिनेशन रहेगा वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के साथ चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को क्या है, मैच करता रहेगा। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है उससे सीजन के ऊपर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, पर्टिकुलर रीजन के अंदर वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी अच्छी बात बोल रहे हो। देखो, पहले हमको समझना है कि ऑटम सीजन किसको कहते हैं, तो आपको क्लियरली हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में 4 टाइप के सीजन है। फर्स्ट वन
विंटर सीजन, विंटर, फर्स्ट वन विंटर सीजन। जो सेकंड है उसका नाम है समर। जो थर्ड है उसे हमें क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून्स। और जो फोर्थ है उसे साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून्स कहते हैं। तो याद रखो, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून को हमको क्या है, रेनी सीजन भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है और ऑटम सीजन भी कहा जाता है, ऑटम सीजन। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट मानसून आना था, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसका आंसर होता है, पूरी चीज क्या है यहाँ पे गड़बड़ है। ऑटम सीजन क्या है, फोर्थ स्टेज में आते हैं। यहाँ पे जो भी दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो है साउथ ईस्ट मानसून यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। 41 क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। फर्स्ट डेल्टा क्या होता है वो समझ लो। डेल्टा इस शेप में होता है, मतलब क्या है, दो रिवर्स यहाँ पे जाए हुए होते हैं, दो रिवर्स रहते हैं, दो रिवर्स के बीच में ये जो प्लेस फॉर्म होता है उसे हमें क्या बोलते हैं, डेल्टा कहा जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में सबसे फेमस जो डेल्टा है वो सुंदरबंस डेल्टा है। तो ये सुंदरबंस डेल्टा कहाँ पे क्रिएट होता है, दो नदियों के मिलने से क्रिएट होता है। वो दो नदियां कौन से हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो डेल्टा क्रिएट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मीटियोराइट्स कहाँ पे बर्न होते हैं, मीटियोराइट्स हमें उसे क्या बोलते हैं, ऊपर सैटेलाइट भी हमको उसे कहते हैं, उपग्रह, एक छोटा सा ग्रह भी हमें उसे कहते हैं, लेकिन ग्रह तो नहीं बोल सकते, मीटियोराइट्स। तो यहाँ पे हमको पांच टाइप के पहले जो लेयर है एटमॉस्फेयर के उसको समझना जरूरी है। एटमॉस्फेयर की कितने लेयर है, 5 लेयर। जो पहला लेयर है उस लेयर का नाम है फोटोस्फियर। दूसरा जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा जो है वो मेसोस्फियर है, मेसोस्फियर। चौथा जो है वो आइनोस्फियर, या तो उसको हम थर्मोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट में वाला जो पॉइंट है वो एक्सोस्फियर। ठीक बात है, क्लियरली समझ लो। तो जो फोटोस जो हमारी टेम्परेचर है वो क्या होती रहती, ज्यादा होती, लेकिन मेसोस्फियर में कम हो जाती, क्योंकि मेसोस्फियर इज अ कोल्डेस्ट स्फीयर। जो कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फियर, यहाँ पे जाके तुम्हारी क्या है टेम्परेचर कम होती। लेकिन मेसोस्फियर से पकड़ के फिर वापस आइनोस्फियर गए तक क्या है, टेम्परेचर हाई होती, फिर उससे भी ज्यादा क्या है एक्सोस्फियर। मतलब बीच में एक फोकल पॉइंट रहे जैसा मेसोस्फियर रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होते, मीटियोराइट्स बर्न होती, मीटियोराइट्स बर्न होती, और टेम्परेचर भी यहाँ से ज्यादा होते जाती। तो ये आंसर क्या हो जाता है, मेसोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन। आइसोलेशन एक टाइप की सोलर एनर्जी है। तो हमें उसे क्या है, इंसोलेशन, सॉरी आइसोलेशन ने इंसोलेशन। तो ये क्या है, एक टाइप की सोलर एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 44th क्वेश्चन है। तो 44th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो है थर्ड। थर्ड क्यों होता है, ए, जो आपका कोनिफोर्मस फॉरेस्ट है वो क्या है, वहां पे आपको सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज नजर आएंगे, जिसे हमें सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज मतलब क्या है, इसको हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ सिमिलर वर्ड्स आपको पूछेगा, सिमिलर वर्ड्स, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही क्या है, कोनिफोरस फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो बी ऑप्शन है, उसका आंसर क्या है, 4 है। तो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है, वेजिटेशन। C1 उसका होता है 2 हार्वर्ड हार्वुड ट्रीज, एंड जो D1 है वो 1 है, तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बोल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाता है फोर्थ, दोनों भी सही है। सारा
सहारा once used to be a lush green plain। हाँ, सहारा जो मरुभूमि है वो एक जमाने में क्या था, ग्रीन प्लेन था। जो आप मरुभूमि है, जो आज डेजर्ट है, वो पहले एक जमाने में ग्रीन प्लेस था सहारा। सही बात है। वहां पे केव्स भी हुआ करते थे। उस केव्स के अंदर क्या है, बकरी, लॉयन, ऊंट और एलिफेंट के हमारे एलिफेंट्स भी रहते थे वहां पे रिवर डिपॉजिट भी थी। रिवर डिपॉजिट मतलब नदियां भी थे। तो उतना एवरग्रीन था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते कारण तो वो क्या है, एक मरुभूमि बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। यहाँ आपको, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमको सपोर्ट करने की लाइक कीजिए। अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं क्लिक किया है तो क्लिक कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। तो आपके दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।